बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभ शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। कलयुग और सतयुग का अंतर। वर्ण धर्म साधना के कर्मोन्नत सोपान है। नित्य युग धर्म हूँ ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। और बुद्ध युग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। नित्य युग धर्म सबके हृदय में राम माया की प्रेरणा से होते रहते हैं। कभी सतयुग था, आज कलयुग आया। एक भयंकर भ्रांति है। सभी युग सदैव विद्यमान है। आज विद्यमान है सतयुग, आज विद्यमान है द्वापर, त्रेता और कलयुग। राम माया की प्रेरणा से सबके हृदय में सभी युग सदैव विद्यमान रहते हैं। किंतु राम माया की प्रेरणा से माया होती दो, एक अविद्या माया जो प्रकृति में विश्वास दिलाती है, एक राम माया जो राम पर्यंत दूरी तय कराती है। विवेकी पुरुष युग धर्म का उतार चढ़ाव मन में जानते हैं, इसलिए अधर्म को त्याग कर धर्म में प्रीति जोड़ लेते हैं। कैसे समझें कि कब कौन युग आया? तो तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुओरा। तामसी गुण की बहुत आए थे, रजोगुण जरा सा है। कलयुग का प्रभाव है, चारों ओर वैर विरोध। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य तो जन्मे, हमारा कल्याण कैसा हो? तो आंख मूंदना व्यर्थ है। गुणगान करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो। तो कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवथा। हरि का गुणगान करो, इससे भवथा पा जाओगे। कि संसार कैसा है, कितना है। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। राशि गुण बहुत है,
स्वल्प सत्व, थोड़ा सात्विक गुण, बहुरज स्वल्प सत्व, कुछ तामसी गुण का संपुट है, तो वो द्वापर युगीन है पुरुष। मन में कभी हर्ष, कभी भय, कभी सफलता दिखाई देती है, कभी सफलता में भयंकर बाधा दिखाई पड़ती है। द्वापर धर्म हर्ष भय मानस, ऐसी परिस्थिति में भजन का स्तर क्या रहता है? तो द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। भगवान के चरण कमलों की पूजा करो, प्रार्थना करो। भजन का ये स्तर होता है और कोई उपाय नहीं। सत्व बहुत, सात्विक गुण की बहुतायत थे। कछु रज, थोड़ा राशि गुण, और तामसी नदारद है ही नहीं। सत्व बहुत रज कछु, रति कर्मा, कर्मा ने आराधना, कर्मा ने चिंतन, चिंतन में भली प्रकार प्रीति। सत्व बहुत रज कछु, रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। सब विधि से सुख है, ये त्रेता युगीन धर्म है। वो त्रेता युगीन है। उस समय भजन का स्तर, मन में भजन में मन में टिकने की क्षमता कैसी होती है? त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, हरि ही समर्पी कर्म भव तरहि। विविध यज्ञ, हृदय में देव में वापरे यज्ञम योगिन है पर्युपास्ते। हृदय में देवी संपत्ति अर्जित करना, एक ब्रह्म में निष्ठ होना, सदगुरु की समर्पण के साथ उन पर निर्भर होकर साधना में प्रवृत्त होना, श्वास का प्रश्वास में, प्रश्वास का श्वास में हवन करना इत्यादि। योग साधने के जितने भी अंग प्रत्यंग है वो सभी अंग रवा होते हैं। इस योग विधि का नाम यज्ञ है। बाहर जो कुंडी बना दिया और स्वाहा स्वाहा, ये तो अपभ्रंश है, ये यज्ञ है ही नहीं। योग विधि यज्ञ है और उस विधि को कार्य रूप देना, कार्यान्वित करना कर्म कहलाता है। आचरण में ढालना कर्म कहलाता है। और जितनी साधना पद्धति योग विधि है, विविध तरीके से श्वास प्रश्वास गति रुद्धा प्राणायाम प्राणायाम, ये सब रमा हो जाती है, करने की क्षमता होती है। वो ये पुरुष देता इन साधना का करता है, ये करने की क्षमता भी है। केवल सात्विक गुण शेष बचा, शुद्ध सत्व, समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। विषमता खत्म, समता है। बुद्धि का काम ही खत्म हो गया, विज्ञान, वे ज्ञान का ज्ञान, बेतार का तार। भगवान से जुड़ा रहता, भगवान जो कहे समझे समझाए उतना ही सत्य। उस समय भजन गए केवल सात्विक गुण मात्र शेष है। तामसी राजस नदारद, उसमें भजन का स्तर कैसा है? सहज ध्यान जम जाता है। आज हम कहते हैं मन नहीं लगता, उस समय मन नहीं भागता। मन के भागने के कारण खत्म हो गए। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, जो भी इस कृतयुग की अवस्था में आ गया योगी है, विज्ञानी है। करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, हरि का ध्यान सहज लग जाता है। एक बार सूरत लगा दो तो सूरत लग जाएगी, मन श्वास एकदम बांस की तरह खड़ी हो जाएगी। करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, तो बुद्धि युग धर्म जानी मन माही। तजिया धर्म रति धर्म कराही,
विवेकी पुरुष युग धर्म का उतार चढ़ाव मन में जानते हैं, इसलिए अधर्म का त्याग करके धर्म में अनुरक्त हो जाते हैं। राम राज्य में वो यही अवस्था आ गई। ये सब जो है प्रेरणा राम रमन्ते योगी ने इसमें निश्चय रामा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उसका नाम राम है। योगी ही भला किस में रमण करते हैं? यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजई जय ही संता। ब्रह्म अखंड है, अनंत है, अनुभव के द्वारा आप सबके लिए सुलभ है। वो अनुभव में रमण करते हैं। भव कहते हैं संसार को, इससे अतीत करने वाली विशेष जागृति जिसका नाम अनुभव है, वो है आत्मा से भगवान जागृत हो जाए। वो सदगुरु की कृपा से ही होते हैं। भगवान उठाने बैठाने चलाने समझाने लगे, ले चले, मार्गदर्शन करने लगे। उनके निर्देश में चलना भजन है। और वैसे शून्य में तीर मारना वो कहाँ लगेगा? कहीं नहीं। भगवान ने निर्देशन किया, इधर खतरा है, इससे बच, ऐसे चल, वो चलते हुए लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। अनुभव गम्य, अनुभव के सहारे भजई जे ही संता। अनुभवों के द्वारा वो गम्य है, वो सुलभ है, भगवान सुलभ है। और जो अनुभव के आश्रित होकर बसते हैं वही संत कहलाते हैं। तो राम राज नभ गेश सुनो। वो अनुभवों के द्वारा लक्ष्य विदित हुआ, स्थिति मिल गई, प्रकृति का साम्राज्य खत्म, राम का राज्य आया। सचराचर जग माही। चराचर जगत में काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हुई नाही। वहाँ काल नहीं, ब्या काल माने समय का प्रभाव नहीं, कर्मों के लेख मिट गए, स्वभाव परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में बदलता रहता है, स्वभाव खत्म। स्वभाव तो भगवान में दर्शन स्पर्श के साथ ही विलय हो गया। और 17 स्तंभ तीनों गुण विलय हुए तब तो राम राज आया। त्रिगुणमयी प्रकृति प्रभु के दर्शन के साथ उसमें समाहित हो गई। तो काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हुई नाही। उनके द्वारा निर्मित दुख किसी को नहीं। राम राज्य की प्रजा कैसी थी? ऐसे महापुरुष की प्रजा वही होती है। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। वर्णाश्रम निज निज धर्म। कोई शूद्र श्रेणी पर है, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण। निज निज धर्म में अनुरक्त, सदा प्रवृत्त और वेद पथ लोग। शूद्र है, वेद जानता है, वेद को समझता है, उसी के अनुसार पथ पर चलता है। भगवान की अपूर्व से ही वाणी का नाम वेद है। वेद कागजों में नहीं लिखा जाता, मनुष्य की हैसियत से परे। भगवान वो अपूर्व से ही वाणी उतरती तो बताती है, ऐसे चल, ऐसे कर, सेवा कर, ये कर, वो कर। वो समझता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। वेद भगवान की अपूर्व से वाणी जैसा निर्देशन देती वैसे ही चलता है। शूद्र है, भगवान उसी स्तर से उसको बताएंगे।
विधि जागृत वैश्य है तो उसी स्तर से भगवान बताएंगे। क्षत्रिय सैन्य तो संघर्ष का स्तर क्या वैसे ही बताएंगे। ब्रह्म विलय की योग्यता भगवान ध्यान का स्तर स्टेटा कैसा उसी स्तर से बताएंगे और उसी के अनुसार साधु को चलना होता है। और 10 कदम आगे पीछे का हाल भगवान बताते हैं, बाकी सब गोपनीय रहता है। तो वर्णाश्रम, वर्ण और उसके आश्रित चलना आश्रम कहलाता है। निज निज धर्म, जैसी जिसकी क्षमता श्रेणी उसके अनुसार उसको समझना और चलना उसका धर्म है, उसी में अनुरक्त है। वेद पथ लोग जैसा भगवान आदेश दिया, अपौरुषेय वाणी ने जो संदेश दिया वो है वेद, उसके अनुसार पथ चलना। और चले ही सदा, ये नहीं कि कभी कभी पालन कभी अवहेलना कर दिया तो लेना देना पड़ जाएगा। सीता ने थोड़ा अवहेलना कर दिया तो लंका में भोगना पड़ा। चले ही सदा पावई सुख ही, वो सुख क्या है? भय नहीं, भय प्रकृति में परमात्मा में नहीं। नहीं भय, शोक न रोग, शोक नहीं, रोग नहीं, रोग ही फोड़ा हो गया रोग नहीं, भव रोग नहीं, प्रिय प्रभु का वियोग होगा ही नहीं, प्रियजनों का वियोग नहीं, भय नहीं कि डूब जाऊंगा कि मर जाऊंगा कि प्रकृति खा लेगी, ये भी नहीं। नहीं भय शोक न रोग, यही है सुख। भय न हो, प्रियजनों का वियोग न हो। वियोग में शोक होता है ना, हाय बचुआ तो के जिए का चातरा, हम माँ बाप जिंदे तू काहे मर गया, इसी का नाम तो शोक है ना। भगवान को मरना नहीं, छूटना नहीं, दूसरा परिवार है भी नहीं। नहीं भय शोक न रोग, फिर वह रोग कभी नहीं गिरेगा। और एक बार साधना जागृत हो गई, लक्ष्य पर्यंत दूरी तय करा के दम लेगी तो अल्प मृत्यु। नहीं कवनियों पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। सब सुंदर रोग मुक्त शरीर, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुदन लक्ष्य नहीं ना। आत्मिक संपत्ति स्थिर संपत्ति है कमंडल छाप, दरिद्र नहीं दुखी नहीं, सब प्रबुद्ध। 4 अक्षर रट लिया तो बड़े बड़ा विद्वान है, हमारे हिसाब से उससे बड़ा मूर्ख कुछ नहीं। कल भगवान ने हमसे बताया आसन में आग लगी है, सुलग रही, फैल रही है। आज बताया कि युद्ध में हार गई, माई रो रही है, वृत्ति कल्प रही है। अब ये लिखा है कोनो किताब में, तो हमने कल वाले का इलाज जिसको बताना बता दिया, आज वाले का इलाज हमने कर लिया। परिस्थिति के अनुसार बताया जाता है। एक बार पढ़े थे वहां पर, पौने 2 साल पढ़े रहे, किसी से बोले ही नहीं। न बोलने वाला के पास विद्या बढ़ने लगती, भीतर तो बोल रहा है ना, ब्रह्म विद्या बढ़ने लगती है। वो 2 घंटे की थी, वो 2.5 घंटे की हो गई। प्रश्न पैदा हुआ, उत्तर ढूंढा, तुम मनन करो। अब लंका में जाके प्रश्न पैदा हो गया, चिन्ह लगा के छोड़ दिया, विद्या पूरी कर लिया। 2 घंटे बाद जब समय मिला तो वहाँ विचार किया, थोड़ा पीछे शुरू किया आगे तक। जब तक हल नहीं हुआ विचार किया, भगवान ने बता दिया ऐसा नहीं ऐसा है, तो उसको जोड़ लिया, उतनी ब्रह्म विद्या बढ़ गई। इस तरीके से बढ़ जाती है।
अनायास हम बोले अब भगवान मिल जाएंगे तभी आश्रम जाऊंगा। तो एक बियाबान जंगल भयंकर, वहां पगडंडी 3, एक पकड़ के हम बेतहाशा चले जा रहे हैं एकदम सपाट। कुछ समय बाद उसी स्पीड से चलते हुए हम आए और वहीं खड़े हैं। हम बोले हुआ कि हम लौट कैसे आए? फिर एक पगडंडी दिखाई पड़ी, उसको पकड़ा, उसी स्पीड से गए, थोड़ी देर में भटक के आके वहीं खड़े हैं। एक पतली सी और दिखाई दे रही, बोले इसको पकड़े, बात क्या है, हम प्रगति क्यों नहीं हो रही है? ऊपर ताके तो आकाशवाणी हुई, चालत चालत पग थके, नगर रहा नवकोश, बीचे में डेरा गिरा, कहो कौन का दोष। हम बोले पग थक गए, अब हम कितना भी चले आगे प्रगति नहीं हो सकती। तुरंत कमंडल उठाया और पहुंच गया आश्रम। सुबह चले, दिन को 12 बजे आश्रम, 12-1 बजे जाते ही प्रणाम किया तो एक छड़ी पड़ी। बोले गुरु पूर्णिमा को आया क्यों नहीं? हम बोले हमें महाराज मालूम ही नहीं था गुरु पूर्णिमा जरूरी है, अब कभी भूल नहीं होगी। बस हंसने लगे, सब ठीक हो गया। परमात्मा परम धाम है तो सदगुरु भजन की जागृति, पूर्ति पर्यंत पथ और प्रवेश द्वार है। आपने से कितना पापड़ बेलो, कुछ मिलने वाला नहीं है। राम राज्य में दम भी कोई नहीं होता, सब निर्दम्भ। भगवान जब लगाम छोड़ेंगे तब ने हम दम्भ करेंगे। सब निर्दम्भ धर्मरत पुनि, धर्म में अनुरक्त और पुण्यात्मा, नरे अरु नारी चतुर सब गुणी। भगवत पथ में स्त्री पुरुष सबका समान अधिकार है। सब गुणज्ञ, सब गुण की खान, पंडित सब ज्ञानी, सब पंडित सब ज्ञानी। शूद्र है लेकिन ज्ञानी है, शूद्र है अपने पथ का विशेषज्ञ पंडित है। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, छोटा भी उपकार करने वाले का प्रति उपकार करने वाले हैं, कृतज्ञ कोई नहीं। राजघाट सब विधि सुंदर वर, मजई तहाँ वर्णचारी नर। सरजू में राजघाट राम जी समेत शूद्र सभी वर्ण के लोग उसमें अवगाहन करते थे। और हमारे यहाँ होता क्या है, शूद्र कुएं पे न चढ़े, शूद्र बाल्टी न छुए। और राम समेत पूरा राजघाट में चारों वर्ण एक साथ अवगाहन करते थे, भेदभाव था ही नहीं। शूद्र है तो श्वास का भजन करेगा, वैश्य है जजन पूर्ण स्वर ही सरयू है, इसका भजन उसका 2 घंटे बैठेगा, 10 मिनट लगेगा मन, उसका आधा घंटा लगेगा। क्षत्रिय का 12 आना लगेगा, ब्राह्मण है तो 70% लगेगा। घाट तो एक ही है, राम एक, पाने की विधि एक। तो राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जई तहाँ वर्णचारी नर। ये वर्ण मनुष्य का बंटवारा नहीं, शरीर तो एक वस्त्र है, पुराना फेंका नया पहना, कपड़े में कौन वर्ण है? ये तो हमारा मकान मकान है, वस्त्र वस्त्र है, हम नहीं। वर्ण तुम्हारी वृत्ति का स्टेटा है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। एक दिन वाल्मीकि दुर्दांत दस्यु, एक दिन वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समानांतर स्थिति वाले हो गए। क्या बदल गया था? वृत्ति तो बदल गई। इसलिए स्तर विशेष से मनुष्य का बंटवारा जब से ये बच्चे पढ़ाने वालों ने ये हाथ में ले लिया अपने, इन्होंने कह दिया ये मनुष्य को बांट दिया।
हम सही हैं पढ़ाने वाले, तुम गलत हो पढ़ने वाले, ऐसा शास्त्रों में नहीं उल्लेख। मानस में कलयुग का व्यक्ति होता है, कलयुग का वर्णन में आता है। तो पूर्व कल्प एक प्रभु काकभूषुंड कलयुग में जन्मे थे। जुग कल जुग मल मूल, नरी अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। नर और नारी अधर्मरत थे, सब वेद के प्रतिकूल थे। काकभूषण कहता उसी कलयुग में, तेहि कल युग कौशलपुर जाई, ओ जनमत भयं शूद्र तनु पाई। पहले तो सबे शूद्र बनना पड़ेगा, अल्पज्ञ। भजन शुरू करोगे तो क्या होगा? यही शिकायत आएगी कि मन नहीं लगता महाराज। तो अल्पज्ञ सेवा करो, सेवा शरण सानिध्य से विधि जागृत हो जाएगी। इंद्रिय संयम और प्रकृति के द्वंद्व में से आत्मिक संपत्ति संग्रह करने की क्षमता आ जाएगी, तो वही वैश्य के श्रेणी में आ जाता है। संघर्षशील हो जाओगे, तीनों गुणों को काटने की क्षमता, क्षत्रिय हो जाओगे, इस तरह उठता जाता है। तो मैं शूद्र तनु पाई। उस कलयुग में वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत नरी अरु नारी। वर्ण धर्म थे ही नहीं कलयुग में। वेद विरुद्ध भगवान वाणी बताए तो सुनने वाला कोई नहीं, आदेश पालक कोई नहीं। श्रुति विरोध रत, पूरे श्वास भजन क्या होता, थोड़ा ऐसे ही बोल दिया करो। नरी अरु नारी, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत नरे अरु नारी। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। वियोग, एक दूसरे के वियोग विशेष शोक के वशीभूत हो गए। वर्णाश्रम धर्म चला गया, था ही नहीं। भय वर्ण संकर कली, भिन्न से तू सब लोग। करहि पाप पावई दुख ही, भय रुज शोक वियोग। पाप करते थे, दुख पाते थे। दुख है क्या? भय था, रोग था, वियोग था। और वहाँ नहीं भय शोक न रोग, यहाँ भय है, शोक है, और रोग है, वियोग है। कलिमल गर से धर्म सब, कलिमल धर्म को खा गया सब। लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पी करी। प्रगट किए बहुपंथ, दम्भियों ने बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ गढ़ लिए। ये धर्म लो, ये धर्म लो, ये हमारा धर्म लो। दम्भियों ने जो कल्पना करके पंथ तैयार किए, वो क्या कर डाला? धर्म तो कलयुग ने गरस लिया। वर्ण धर्म नहीं, आश्रमचार नहीं, सब गरस लिया। तो दम्भियों ने बुद्धि से कल्पना करके जो तैयार किया धर्म, तो जे वर्णाधम तेली कुम्हारा। सपच किरात कोल कलवारा, नारी मोई ग्रह संपत्ति नासी। मूढ़ मुड़ाई होई सन्यासी। तो उन्होंने दम्भियों ने कल्पना करके कलयुग में जो वर्ण बनाया, तो तेली है, कुम्हार है, बोले अधम। तेल फेरते हैं ना, मालूम है? तो तेल में से सरसों पेरा, आप तिलहन कोई भी पेरा तो तेल टपकता है, बोले ये रोता है, ये दुख पा रहा है। आपने गेहूं, जौ, बजड़ा, तिल, मकई, इसको पेरा, उसी में पीसा, तो उसमें से तेल नहीं निकलता, तरल पदार्थ नहीं निकलता। बोले ये ठीक है, इसको पीसने में पाप नहीं है, क्योंकि रोता जो नहीं है। और ये तिल रोता है, सरसों रोता है, सोयाबीन रोता है, तो पाप
ये अंधविश्वासियों को देखो, मजा पड़ गया तेल फेरने वालों को। मालूम है कितना तिलहन है दुनिया में, है ना। विक्रमादित्य के समय में धन धान्य में महाराजा विक्रमादित्य के टक्कर में एक तेली था। कौन तेली है? गंगू तेली। और विक्रमादित्य का सब खरीद लिए रहा। जब यहाँ से आगरा इलाहाबाद तक का तिलहन हम ही को पेरना, तुम धनवानी तो तुम हो ही हो। अब जब फ्री हो गया है सभी पेरने लगे, तो बहुत बड़ा उद्योग। और जो कपड़ा बुने जुलाहा, इतना ठाट से जुलाहा का काम चलता रहा, भगवान मालिक है। और चमड़े का कारोबार इतना ठाट से चल रहा है, रक्षा सबसे आगे है। तो तिलहन ऐसा धंधा तो है नहीं। हमारे यहाँ बनारस में एक है यही तेली, उसको आजकल जायसवाल कहते हैं। आधा बनारस खरीद ले अकेला। बहुत बड़ा आय का स्रोत है, लेकिन इन पंडितन के का कहीं। बहुत A1 धंधा उधर सौंप लिया। गेहूं पेरो तो पुण्य, जवार पीसो पुण्य, क्योंकि जो रोता जो नहीं है। जबकि तेल सब में मात्रा कम है, मकई में, मक्की में, गेहूं में, जौ में, बजड़ा में, ज्वार में, सब में है, कम है मात्रा। इसमें तिलहन में मात्रा ज्यादा है। जहाँ धार निकले बोले अरे रो रहा है, पाप पाप पाप। हम बोले दे तेरी पाप की। अभी एक ने निकाला, शूद्र समुद्र में जा सकता है, वैश्य नहीं जा सकता, क्षत्रिय नहीं जा सकता, ब्राह्मण नहीं जा सकता, नहीं तो रो रो नरक में जाएगा। हम बोले जय हो पंडित जी की। ये 3 पिंड छोड़ दें तो समुद्र में आजकल इतना रोजगार है, तो मजाब एक भी शूद्र बगैर रोजगार के नहीं रह सकता। ऐसी विभिषिका में अम्बेडकर का बाप सूबेदार हो गया था महाराष्ट्र में अंग्रेजों के समय में। तो बेचारा पढ़ा ले गया ये अम्बेडकर को। फिर एक राजा ने सहयोग दिया, विदेश पढ़ा हुआ। जब शिक्षा आ गई तो तहलका मचा दिया। नहीं जहाँ तहाँ अम्बेडकर के फोटो लगा। क्या था वो, कोई महात्मा रहा क्या? उसने कहा हिंदू जन्मा मेरा बस नहीं था, हिंदू मरूंगा नहीं। गांधी जी ने कहा भैया नया धर्म बदल। बोले मैं सही हो जाऊंगा। बोले भाई नए बदल। बोले वर्ण क्या है? बोले तो भगवान ने गीता में लिखा चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम। तो बोले मैं नहीं रहूंगा। गांधी जी का गीता प्राण था, गांधी जी की गीता माँ थी। जब जब मुसीबत आवे तो गीता के शरण चले जाते रहे। वो नहीं जानते रहे गीता में वर्ण क्या है। काश जानते होते तो अम्बेडकर वो दिष्ट न होता। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता गीतोक्त वर्ण क्या है। क्यों? अनुभव गम्य है। भगवान पढ़ा में, हम पढ़े तब समझ में आता है। आज यथार्थ गीता पढ़ के 4 बार देख लो, बाहर मनुष्य का बंटवारा कभी हुआ ही नहीं। आज आप बंट के बैठे हो तो उसी समय का लादा हुआ अज्ञान आपका पीछा कर रहा है। हम समझते हैं कि दुनिया में अज्ञान की विभीषिका में अज्ञान के द्वारा लादा हुआ धर्म भोग रहा है। तो हिंदू करोड़ों को ईसाई बना दिया अज्ञान की भोग की वजह से, करोड़ों को मुसलमान बना दिया इस अज्ञान के थपेड़ों की वजह से। आज भी अज्ञान के थपेड़ों की वजह से ले नहीं रहा है गीता। दुर्भाग्य देखो, अब नए लड़कों से उम्मीद है, बुढ़वन से तो बाजी आए। इतना घोर अज्ञान जिसने आज तक नहीं समझा। कलयुग में काकभूषण, तो कलयुग की दशा क्या थी? कलयुग गर से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। तो कौन से धर्म को घसा? तो वर्ण धर्म था, वर्ण धर्म को घस लिया। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत नरे अरु नारी। वेद भगवान जो अपुर से वाणी उतरती थी उसको अनसुनी कर दिया। विरोध रत नरे अरु नारी।
सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार्य गए। भय वर्ण संकर कली, बिन से तु सब लोग, करें पाप न पावई दुख भय रुज शोक वियोग। कलिमल गर से धर्म सब लुप्त भये, सदग्रंथ सदग्रंथों की व्याख्याएं बदल गई। मनुस्मृति परस स्मृति 300 स्मृति लिख गई। लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पी करी, प्रगट किए बहु पंथ। ये बहु पंथ वाली किताबें चलने लगी और बहु पंथ जो पैदा किया दम्भियों ने, उन्होंने कह दिया कि इतने लोग अधम है, इतने अभागे हैं, इतने सही है, इतने रसगुल बासी ने खाए, खोवे की बनी हुई घी की बनी हुई वस्तु और घी मिला के खाए, और शुद्ध घी की वस्तु शूद्र खाए तो नरके जाए। अब शूद्र खा रहे तारमाल तो नरके काहे नहीं जाते, नरके वो जाए कि नहीं मिलत हुई। वो खान पान रहन सहन रोटी दाल आवास को बांट के कहते हैं सनातन धर्म। सनातन वो होता है सदैव से था, है और रहेगा अनंत काल तक। जब सनातन ये था तो बिगड़ क्यों गया, समझ रहे हो? तो जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, सपच कोल भील इत्यादि, किरात सबरी इत्यादि, कोल कलवारा। आज सबसे बढ़िया रोजगार कलवार का है, शराब का। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी। अर्थात इन्हें भजन करने का अधिकार नहीं है। ते विप्रंस ने आप पूजा वही, उभय लोक निज हाथ नसावई। अरे बस कलिमल ने धर्म घर से लिया था, विप्र बच गए थे। विप्र कहाँ से आगे जिनसे पूजा रहे हैं, तो विप्र भी गढ़ लिया उन्होंने। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार 60 बरस लिए स्वामी। निरक्षर थे, लोलुप थे, कामी थे, आचरणहीन थे, आवारा स्त्रियों के स्वामी थे। जब इतने दुर्व्यसनी थे विप्र, तो उनसे पूजाने से हम नष्ट कैसे हो गए? वो तो पहले ही नष्ट था। बोले हो गए कि जोगी जपी तपी सन्यासी, भाग्यन बचे पहाड़न में। छिप गए पहाड़ में, वहां भी नहीं बच पाए। क्यों? माया की नदी है, उसके तीर असाध्य और अगम है। माया नीर के तीर अगम है, लाखन बूढ़े दहारन में। लाखों बीच धारा में डूब गए। वो तलवार से नहीं मारती, भाला से नहीं मारती, गोली से नहीं मारती, तो तिल तलवार न बांधे, लाखन चोट हजारन में। 1000 आदमी बैठे, लाख चोट कर गई, सर 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 पता ही नहीं पायो, घायल होके गिर पड़े सब के सब। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक उपाय तर गए अधम साधारण में। अधम माने भगवान अधम उदाहरण। कुछ बनो मत, बनोगे मारे जाओगे। भगवान गुरु के सदगुरु के हाथ का यंत्र बन जाओ, अपने कुछ बनो मत, उनके हाथ का यंत्र बन जाओ। वो अधम है। द्रौपदी जब तक बनी रही कि मैं सम्राज्ञी हूँ, हम मैं ये हूँ, तब तक वो चीरे खींचता ही चला गया। जब सब भरोसा टूट गया, चीर छोड़ दिया, बचाव खत्म हो गया, तब हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मोहन, हे मुरारी, तब चीर बढ़ने लगा। विक्षिप्त होके गिर पड़ी। आंख खुली तो द्रौपदी ने देखा कृष्ण सामने खड़े हैं, तो बुखार छोड़ के रुलाई फूट गई। बोले भैया बहुत देर किया, हमारे सब कर्म हो गया। बोले द्रौपदी मैंने कोई देर नहीं किया, तुमने मुझे बुलाने में देर किया, मैं तो पास खड़ा था, तू बुलावे तो मैं आऊं। तुम तो भीष्म को गद्दी की रक्षा का तरीका सिखा रही थी, युधिष्ठिर को धर्म की परिभाषा सिखा रही थी, अंधे धृतराष्ट्र को
राजगद्दी की मर्यादा सिखा रही थी, भीम को बाहुबली याद दिला रही थी, अर्जुन को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान करा रही थी, तो खुद लड़ रही थी पूरे पराक्रम से। हमको कब बुलाया? बहन जिस क्षण बुलाया उसी क्षण में हाजिर हो गया। तो अपबल तपबल और बाहुबल चौथा बल है दाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हज नाम। तो विप्र निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ, सठ माने धोखाधड़ी करे वाला, बहुदाम संवारे धाम जति, और विषया हरि लीन न रही बिरती। विषयों ने वैराग्य का अपहरण कर लिया, वैराग्य बचा ही नहीं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। द्विज ब्राह्मण क्या बोले? जनेऊ जो देख रहे हो ना यही ब्राह्मण। और तपस्वी क्या बोले? जो उघाड़े घूमत थे तपस्वी हो ही गया ना। आचरणहीन सुरति पथ के त्यागी, सूरत भगवान में लगी, और भगवान सूरत का मार्गदर्शन रख रखाव करें, उस दिन से सुरति पथ जागृत होता है। ये विद्या कहीं कहीं बची है भारत में, हमारे गुरु महाराज के पास थी। हमें क्लियर आदेश नहीं मिला कि तुम चेला बना। उपदेश देने में हम कृपण नहीं, करना तुम्हारा काम, हम बता देते साधकों से। और जिस दिन आदेश मिल जाएगा तो भैया भगवान तो हम एक तरफ से झोंक दे, बुद्ध की तरह। कलयुग सोई जोगी सो विरागी, परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तेई अभेद बाधी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। ऐसे भी कुछ ज्ञान मार्गी देखने को मिले तुलसीदास जी को उस जमाने में, आजकल हैं कि नहीं हमें नहीं मालूम। लेकिन ऐसा नहीं कि युग कभी बीत गए हों, ये सदैव रहते हैं। नित्य जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। बुद्धि जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। बुद्ध लोग, विवेकी लोग युग धर्म का उतार चढ़ाव मन में जानते हैं, अधर्म का त्याग करके धर्म में अनुरक्त हो जाते हैं। इसलिए सब कोई छोड़ो कौन भला कौन बुरा, तुलसी का कहना ही सदैव रहा है। अधर्म का त्याग करो, धर्म में अनुरक्त हो जाओ। इसकी गणित लगाना हमारा काम नहीं, हम कैसे ये गणित लगाना हमारा काम है। भगवान से मांगना या न मांगना, मनुष्य मांगता है तो नस्तुर मांग लेता है, फिर धोखा हो जाता है। इसलिए मांगो मत, भगवान को समर्पित कर दो अपने आप को। नेपोलियन बोनापार्ट 18 बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ा, विजयी हुआ, लेकिन युद्ध अनिश्चित होता है। एक बार रूस के 3 सिपाही पीछा कर रहे थे संगीन लेके। नेपोलियन अंगरक्षकों से अलग थलग अकेला भाग रहा था। उन्हें शक था कि यही नेपोलियन है। एक दर्जी की दुकान पड़ी, वृद्ध दर्जी कुछ सिल रहा था, पीछे 83 साल का टूटा चश्मा लगा कैसे। बोले, भाई दर्जी, मैं तुम्हारा सम्राट नेपोलियन हूँ, 3 योद्धा मेरा पीछा कर रहे हैं, तुम जरा मेरी रक्षा करो, जो मांगोगे दूंगा। एड़ी से चोटी तक देखा उस दर्जी ने, ये नाटा सर सोल्जर खड़ा था सामने।
इशारा किया पीछे आओ। सीलन भरी एक कोठड़ी में खटिया पड़ी थी, बीच में ऊपर कथरी बिछी हुई थी। कथरी हटाया, बोले लेट जाओ। ऊपर कथरी बिछा दिया, ओढ़ा दिया। कोने में कतरन पड़ी थी, 2-1 साल की, ढेर लगा था, ऊपर बुरबुरा दिया और सिलने लगा। इतने में तीनों सिपाही भागते हुए आए। आगे देखा मैदान साफ। बोले किसी योद्धा को भागते हुए देखा, सिर हिला दिया, नहीं। तब फिर 2 तो संगीन लेके उसको पेट में घुसाड़ते हुए बोले बोल कहाँ छिपाया, आगे तो कोई जगह नहीं है। और एक अंदर गया तलाशी लेने, कतरन का उलट फिर देख के शक हुआ तो लगा संगीत मारने। 25 बार किया। अंतिम संगीन कथरी छेद के उसके सीने में छू गया। आश्वस्त होके चले गए, इसमें नहीं है। तब नेपोलियन बाहर निकला। थोड़ी लड़खड़ाई आवाज थी। घुड़सवार घोड़े दौड़ाते हुए आए। 7-8 नेपोलियन को घेर के खड़े हो गए। तब नेपोलियन ने कहा, भाई दर्जी, तुमने मेरे प्राण बचाए। आज सम्राट मैं नहीं हूं, तू है। 3 वरदान मुझसे मांगो, जन्म भर मांगना नहीं पड़े, ऐसा कुछ मांग लो। तब दर्जी ने कहा, जिस कोठरी में आपका सुरक्षा हुई, बरसात में चूहा करती है, उसकी मरम्मत हो जाए। बोले अरे ये आधा यूरोप मेरा है, तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, अभी मरम्मत हो जाए इस कोठड़ी की। नेपोलियन का विचार था 2-1 प्रांत दे दूं इसके, तो महाराजा बन के जिए। उसके प्राण जो बचाए थे, 2 चांस और मांगो। तो दोबारे उसने विचार किया, मेरा जीवन भर में उलझा हुआ काम क्या हो सकता है। तो बोला, आजकल मेरी औरत जो है बुढ़िया, उसके बाल झड़ रहे हैं, एक बालदार टोपी मिल जाती तो अच्छा होता। नेपोलियन ने सिर पीटा, बोले पगला से भेंट हो गई क्या। बोले भाई तुमने कुछ भी नहीं मांगा, 1 चांस और, इस बार जी भर के मांग लो, जन्म भर कमाना न पड़े, जो चाहो मांग लो। तो उसकी जिंदगी के उलझे हुए सब काम तो पूरे हो गए। बुढ़िया को टोपी मिल गई, घर की मरम्मत हो गई, अब वो कुछ बाकी नहीं थी इच्छा। गरीब आदमी कितनी इच्छा करेगा, कितनी उड़ान भरेगा, जो जिंदगी भर की इच्छा थी पूरी हो गई। तब मुस्कुराया, गटर मस्ती सूझी। जो मौत का छुरा छू गया था, तो आपको अपने मन में कैसा लगा। तीसरी मांग ये मांगा। नेपोलियन बहुत हाजिर मस्तिष्क था। 2-1 सेकंड सोच के बोला, इस गद्दार बुड्ढे को कैद कर लो सिपाहियों। बोला सम्राट के मन का हाल जानना चाहता है, इतनी बड़ी गुस्ताखी। पेड़ से बांध के सुबह 7 बजे इसको शूट कर दो। छुरा लगता तो कैसा लगता है। अब चिल्लाया, बोले भाई 2-4 साल में खुद ही मर जाऊंगा, क्यों खून में हाथ लाल करते हो। मैंने कोई अपराध नहीं किया, प्राण बचाए हैं, कौन सुनने वाला है। बांध दिया पेड़ से, रात भर बंधा रहा। सुबह 1 2 3 योजना थी ना। 3 के समय में घोड़ा चला आ रहा था, सफेद सफेद ध्वज फहराता हुआ। 3 कहा, छुआ भी दिया, और घोड़ा को देखा तो छुआया भर, बस। अब आया घुड़सवार, उतरा, दर्जी को खोल दिया। घुड़सवार के हाथ में चिट्ठी थी, वो दे दी। बोले भाई दर्जी, मैं तुम्हारा मित्र नेपोलियन, तुम्हारे घर की मरम्मत तो हो गई, टोपी तुम्हारी बुढ़िया के पास पहुंच गई, मौत का छुरा छू जाता है, मन में कैसा लगता है वो तुम पढ़ लिए होंगे कि कैसा लगता है। बोले हम पढ़ लिए होंगे, हमारा तो दिमाग के उड़ गया, हमें पता ही नहीं कैसा लगा। और भाई नमस्कार, चरण स्पर्श करता हूँ सादर।
बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।